हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं विषय भूगोल का मॉडल प्रश्न लेकर आ चुके हैं। आपका सेट नंबर 1 है। तो इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। पहले आपको समान निर्देश दिए गए हैं। कुल प्रश्न आपको 40 हैं। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही का चयन करना है आपको। आप देख सकते हैं कक्षा 11 विषय भूगोल, समय आपका 1 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक आपका 40। ठीक है, आप देख सकते हैं। प्रथम हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला है भूआब, दूसरा है नाशपाती, तीसरा है नारंगी, चौथा है सेब। तो पृथ्वी का आकार का संबंध है तो हो जाएगा ग नंबर नारंगी। पहले का हो जाएगा, तीसरा नारंगी। ठीक है। दूसरा है भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एक व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? पहला है अल्फ्रेड हैटनर, दूसरा है रिचर्ड हार्टशॉर्न, तीसरा है हम्बोल्ट, चौथा है कार्ल रिटर्न। तो दूसरे का हो जाएगा आपका दूसरा रिचर्ड हार्टशॉर्न। ठीक है। तीसरा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया? पहला है हेरोडेटस, दूसरा है गैलीलियो, तीसरा है इरेटोस्थनीज, चौथा है अरस्तु। तो इसका हो जाएगा तीसरे का तीसरा इरेटोस्थनीज। हमारा चौथा है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मतज्वरीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया? पहला है लाप्लास, दूसरा है चेम्बरलेन और मोल्टन, तीसरा है इमैनुएल कांट, चौथा है जेम्स जीन्स। तो चौथे का हो जाएगा आपका चौथा जेम्स जीन्स। ठीक है। पांचवा है आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? पहला है निहारिका परिकल्पना, दूसरा है दैत्यारक सिद्धांत, तीसरा है स्थिर अवस्था संकलन, चौथा है बिग बैंग सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा पांचवा का आपका चौथा बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है। छठवा है प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? पहला है आपका खगोलीय दूरी, दूसरा है स्थल पर दूरी, चौथा है समय मापने की दूरी, चौथा है आपका प्रकाश की गति। तो प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? हो जाएगा इसका पहला खगोलीय दूरी। सातवां है हमारा वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? जो वर्तमान में ग्रह हैं कितने हैं आपका दिया है? पहला 6, दूसरा है 8, तीसरा है 10, चौथा है 12। तो वर्तमान में सौरमंडल जो ग्रह हैं तो इसका हो जाएगा दूसरा ख नंबर 8। वर्तमान में सौरमंडल में ग्रह 8 हैं। ठीक है। हमारा अगला है भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है। तो क्या हो गया? 8वां का दिया है। पहला है भूकंपीय केंद्र, दूसरा है अधिकेंद्र, तीसरा है अभिलेखीय केंद्र, चौथा है भूकंपीय उद्गम केंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर अधिकेंद्र। 8वां का ख नंबर अधिकेंद्र। 9वां है सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? पहला है समुद्र तटीय भाग, दूसरा है समुद्र के आंतरिक भाग, तीसरा है स्थल के आंतरिक भाग, चौथा है पर्वतीय भाग। तो पृथ्वी सुनामी से सर्वाधिक क्षति क्षेत्र होती है तो हो जाएगा तीसरा, 9वां का तीसरा स्थल में के आंतरिक भाग, स्थल के आंतरिक भाग तीसरा। ठीक है। 9वां का
10वां है भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पहला है निकेल, दूसरा है लोहा, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है नाइट्रोजन। तो भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा जो राइट आंसर 10वें का हो जाएगा तीसरा गा का हो 10वां का हो जाएगा गा नंबर तीसरा ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन का होता है O2। 10वें का हो जाएगा राइट आंसर आपका तीसरा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? आपका दिया है भूकंपी तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है आपका ज्वालामुखी, चौथा है आपका पृथ्वी का चुंबक। ठीक है, तो जो आपका 11वां हो जाएगा राइट आंसर इसका निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग नंबर आपका हो जाएगा 11वां का ग नंबर ज्वालामुखी। ठीक है, 11वां का हो जाएगा। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारा जो अगला है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था? पहला है आपका ऑप्शन दिए हैं, पहला है अल्फ्रेड वेगनर, दूसरा है मॉर्गन, तीसरा है हैरी हेस, चौथा है बुलर्ड। तो आपको बताना है इसमें से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर पहला। हमारा अगला है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है? पहला है विसुबियास, दूसरा है फ्यूजियामा, तीसरा है क्रोक्टोबा, चौथा है एटना। तो जो 13वां का हो जाएगा वो हो जाएगा ख नंबर फ्यूजियामा। 13वां का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ख नंबर। हमारा अगला है प्रश्न नंबर 14। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? पहला है आपका हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिका, तीसरा दक्षिण अटलांटिका महासागर, चौथा प्रशांत। तो आपको हो जाएगा इसमें चौथा प्रशांत। ठीक है, 15वां है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? पहला है आपका 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 ग नंबर। ठीक है, हमारा अगला है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? पहला है काला सागर, ख नंबर है इंडियन सागर, ग नंबर है टेटिस सागर, घ नंबर है पीला सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर टेथिस सागर। ठीक है, 16वां का हो जाएगा 17 नंबर है हमारा चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अपसदी चट्टान, तीसरा है रूपांतर चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसदी चट्टान। 18वां है खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? आपका दिया हुआ है आग्नेय शैल, अपसदी शैल, कायांतरिक शैल, इनमें से कोई नहीं। 18वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा कायांतरिक शैल पहला आपका। 19 नंबर है भूसंकलन समानता किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? पहला है पर्वतीय मैदान, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। 19 नंबर का हो जाएगा घ नंबर मरुस्थलीय क्षेत्र। हमारा अगला है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? पहला है निपेच, ज्वालामुखिता, पटल विरूपण, अप्रदान। तो आपका 20 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर जो घ नंबर अप्रदान। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर 21 है वायुमंडल में कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है? पहला 16 किलोमीटर,
32 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर 22 नंबर है, वायुयान समानता किस मंडल में से गमन करती है? पहला है क्षोभ मंडल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है। 23 नंबर है, क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? तो इसका हो जाएगा राइट ग नंबर 165 मीटर। ठीक है। 24 नंबर है हमारा, 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? दिया हुआ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो हमारा है ऑप्शन नंबर खा। ठीक है। 78% हमारी है नाइट्रोजन। 25 नंबर हमारा वह वायुमंडलीय परत जो मानव के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है। 26 नंबर, किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती हैं? पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वाह्य मंडल। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का हो जाएगा का नंबर क्षोभ मंडल। 27 है, किस मंडल रेणीय किरणें रेणीय तरंगे वापस लौटती हैं? पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वाह्य मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का जो होता है मयंक मंडल रेडियो की तरंगे वापस लेकर आती हैं, तो हो जाएगा आपका आयन मंडल। ठीक है। 28 है, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? पहला सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, प्रत्यक्ष आर्द्रता, संतृप्त आर्द्रता। इसका हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता। 19 है, धूम कोहरा समानता कहाँ बनता है? पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका धूम कोहरा। धूम कोहरा समानता जहाँ बनता है वह है आपका ऑप्शन नंबर घा, औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है। 19 नंबर का हो जाएगा घ नंबर। 30 है, इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? पहला है पच्छाप बादल, कपासी बादल, स्त्री बादल, वर्षा बादल। तो इनमें से सबसे अधिक ऊंचाई पर जो बादल बनती है उसे हम कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का पच्छाप बादल। ठीक है। 30 का हो जाएगा का नंबर आपका। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 31 है, संवाहिनी वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? पहला ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र, मानसूनी क्षेत्र। तो इसका हो जाएगा विषुवतीय क्षेत्र। 32 है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन सा है? पहला है जलवाष्प, धूल कण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जो इसका हो जाएगा वायुमंडल में महत्वपूर्ण घटक मानव के लिए, तो इसका हो जाएगा आपका का नंबर जलवाष्प। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो हो जाएगा जलवाष्प का नंबर आपका। 33 है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य में गैस में बदल जाता है? तो पहला है संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण। तो जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं 33 का हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा, वाष्पीकरण। ठीक है। हमारा अगला है 34 नंबर, चक्रवर्ती वर्षा समानतः किस क्षेत्र में, किन क्षेत्रों में होती है? पहला पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। 34 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, तटीय क्षेत्र। ठीक है। 35 नंबर है, भूमध्य सागरीय वर्षा मुख्य समानता होती है। पहला विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री से 20 डिग्री तथा दक्षिण अक्षांशों में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 का 10 से 20 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के बीच। ठीक है। आपका 35 का ख नंबर हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 36,
जल वाष्प सीधे ठोस के रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन, विखंडन। तो 36 नंबर का आपका जो हो जाएगा राइट आंसर, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। आगे के प्रश्न आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुई हैं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे आप सभी को इन सभी का PDF मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है।